Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve exercise 2a. Question exercise 2a student, which of the following are rational numbers? हमने बताना है कि इसमें कौन कौन से रैशनल नंबर्स हैं बच्चों। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक पूछा जा रहा है कौन से रैशनल नंबर्स हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और रैशनल नंबर की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं बच्चों, रैशनल नंबर के बारे में जाने से पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूं। अगर आपको बेसिक समझ आ गया तो पूरा क्वेश्चन आप खुद समझ देंगे, ठीक है। आपको कंसेप्ट समझ होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। एक तो बच्चों आपको पता होना चाहिए न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, और एक पता होना चाहिए डिनोमिनेटर क्या होता है, ठीक है। एक डिनोमिनेटर क्या होता है। अब स्टूडेंट कोई भी फ्रैक्शन होता है जो हम इस तरह लिखते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वैल्यू लिखी होती है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू होती है जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और जो लाइन से नीचे वैल्यू लिखी होती है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। ये इसका आपको बहुत वास्ता पड़ेगा। तो जब भी मैं न्यूमरेटर की बात करूंगा ऊपर वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जब भी डिनोमिनेटर की बात करूंगा तो समझो कि मैं नीचे वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लाइन से जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है। अब चलते हैं रैशनल नंबर की तरफ। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स सिंपल वर्डिंग में लिखेंगे नंबर्स that can be written in P over Q form, जिसको इस तरह में लिख सकते हैं Q form where Q not equal to 0। मतलब जो नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, बाकी हर एक नंबर रैशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल देखो 3/5, 4/2, खाली 5 हो भी, ये भी रैशनल नंबर है, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। 0/5 ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन याद रखना 3/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर बेशक 0 आ जाए तो ये रैशनल नंबर है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हमें पार्ट गिवन है, पार्ट नंबर 1 से लेकर 6 तक हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से रैशनल है और कौन से इररैशनल है, ठीक है। तो चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है 3, यहाँ पे स्टूडेंट 3 है। अब आप बता सकते हैं कि ये रैशनल है या इररैशनल है। हर वो नंबर जिसके नीचे कुछ नहीं होता हम उसके नीचे हम लाइन लगा के 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये P over Q की फॉर्म में आ गया ना, ठीक है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है तो हम कहेंगे ये रैशनल नंबर हुआ। ये कौन सा हुआ? रैशनल नंबर, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 होता है, ठीक है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। सेकंड पार्ट है, अब देखो 3/1, इसमें खुद 1 लगा दिया उन्होंने, ठीक है, तो ये भी कौन सा हुआ? रैशनल नंबर। सिर्फ आपने डेफिनेशन को समझना है, बाकी आप खुद ब खुद करते जाएंगे और वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरी एक्सरसाइज खुद ब खुद समझ आ जाएगी। एक दफ़ा वीडियो आपने पूरी देखनी है ध्यान से, ठीक है, और आपको खुद ब खुद पूरी एक्सरसाइज समझ आ जाएगी, कहीं से किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्ट है 3/0। यहाँ स्टूडेंट देखो 3/0। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ये डिनोमिनेटर में 0 आ गया ना, तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, नीचे 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे नॉट रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे नॉट रैशनल नंबर। क्यों? कंडीशन में बताया था कि Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ 0 आ गया इसलिए ये नॉट रैशनल नंबर है, ठीक है। ये नॉट रैशनल नंबर है, क्यों? डिनोमिनेटर में 0 आ गया। फोर्थ पार्ट, अगर 0 आ गया वो रैशनल नहीं है, बाकी सब रैशनल नंबर है। -3/1, अब नीचे 1 है तो ये भी क्या हुआ? रैशनल नंबर। साइन कोई भी आ जाए कोई मसला नहीं, रैशनल नंबर, ठीक है। सिर्फ आपने देखना है नीचे डिनोमिनेटर में 0 वैल्यू नहीं आनी चाहिए। फिफ्थ पार्ट है -0/3। अब ऊपर 0 आ गया, न्यूमरेटर में 0 आ गया तो ये भी रैशनल हुआ, रैशनल नंबर,
फिर बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नीचे वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 होगी तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, बाकी सारे हमारे रैशनल नंबर ही होंगे। ठीक है। 6 है -3/-1, किसी साइन को नहीं देखना, सिर्फ देखना ओवर की फॉर्म में नीचे 0 तो नहीं है, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। 7 पार्ट है 0/0। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो 0 नीचे आ गया ना डिनोमिनेटर में, इधर देखना नीचे, तो ये कहेंगे इट इज़ नॉट रैशनल नंबर, इट इज़ नॉट रैशनल नंबर, ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया। ठीक है। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज इंटीजर। अब हमें रैशनल नंबर को हमने इंटीजर्स में लिखना है। ठीक है। रैशनल नंबर कौन से हैं? जो ओवर की फॉर्म में लिखे हैं, देखो ऊपर नीचे लिखे हैं ना, P/Q की फॉर्म में, ये रैशनल नंबर है, हमने इनको इंटीजर्स में लिखने हैं। इंटीजर्स वो होते हैं कि जो ओवर की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है। जितना आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब हमें गिवन है रैशनल नंबर्स एज इंटीजर्स, हमने इनको इंटीजर्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट है 7/1। ये स्टूडेंट 7/1 है ना, ये नीचे 1 लिखा हुआ है तो ओवर की फॉर्म में है, तो समझो P/Q की फॉर्म में ये रैशनल नंबर है। इंटीजर जो होता है उसके नीचे कुछ भी नहीं होता। इंटीजर इस तरह होते हैं, देखो 3, 4, 5, 6 इस तरह सिंगल होते हैं, नीचे कुछ भी नहीं होता। अब इसके नीचे से 1 हटा देंगे तो हमारे पास ये बन गया इंटीजर की फॉर्म में। ठीक है। 7/1 था, नीचे से 1 हटा देंगे तो ये हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में आ जाएगा, बस सिंपल। डिनोमिनेटर से 1 ख़त्म कर देंगे। अब -5/1, अब ये ओवर की फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर है। जब हमने इसके इंटीजर की फॉर्म में लिखना है तो नीचे से 1 हटा देंगे तो ये आएगा -5, ये हमारा इंटीजर बन गया बच्चों। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड पार्ट है -9/1, क्योंकि ओवर की फॉर्म में ये रैशनल नंबर है, और जब इंटीजर की फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे से 1 हटा देंगे, ये -9 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है -21/-1। ठीक है। अब इसके नीचे भी 1 हटा देंगे स्टूडेंट, लेकिन माइनस और माइनस कट जाएगा तो +21 हो जाएगा। माइनस और माइनस काट देंगे, नीचे 1 नहीं लिखेंगे तो ये हमारे पास इंटीजर की फॉर्म में हो गया। इंटीजर वो होते हैं जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता। ठीक है। अगर इसके नीचे 1 लगा देंगे तो वो रैशनल बन जाता है। ठीक है। ये रैशनल नंबर था, 1 हटा देंगे तो वो इंटीजर बन गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट राइट डाउन रैशनल नंबर। हमने एक रैशनल नंबर लिखना है हुज न्यूमरेटर इज, इसका न्यूमरेटर गिवन है, ये वाला सारा ये न्यूमरेटर है, एंड हुज डिनोमिनेटर इज, ये डिनोमिनेटर है। ठीक है। न्यूमरेटर भी गिवन है, डिनोमिनेटर भी गिवन है, तो हमने रैशनल नंबर लिखना है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हमने क्या लिखना है? रैशनल नंबर। स्टूडेंट आपको पता है रैशनल नंबर में न्यूमरेटर भी होता है और डिनोमिनेटर भी होता है। तो रैशनल नंबर में क्या होता है? न्यूमरेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है। ये आपको मैं स्टार्ट में पढ़ा के आ चुका हूँ। रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा होता है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, देखो हुज न्यूमरेटर, हमें न्यूमरेटर गिवन है, ये न्यूमरेटर की वैल्यू है -7 × 2। तो हम न्यूमरेटर की जगह लिखेंगे -7 × 2
और डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज़ 21 माइनस 2 और ये डिनोमिनेटर है, इसको हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, न्यूमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर की वैल्यू लिख देंगे और डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख देंगे। अब 7 2 14 माइनस 14 आ जाएगा, 21 में से 2 गए तो 19। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गया बच्चों, जो कंडीशन हमें गिवन थी। ठीक है, जो हमें कंडीशन गिवन थी उसके मुताबिक ही हमारे पास रैशनल नंबर बन गया -14/19। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राइट डाउन द रैशनल नंबर, उसी तरह हमने रैशनल नंबर लिखना है। हुज न्यूमिनेटर, इसका न्यूमिनेटर गिवन है 15 माइनस 4 और हुज डिनोमिनेटर, हाँ इसका डिनोमिनेटर गिवन है 37 माइनस 2। ये फर्स्ट पार्ट है, पहले फर्स्ट करते हैं फिर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी हमने किया था बिल्कुल सेम उसी तरह हमने इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, हम पहले लिखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसकी इक्वल होता है? रैशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में होता है। ऊपर न्यूमिनेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट न्यूमिनेटर क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है न्यूमिनेटर वो है हमारे पास 15 माइनस 4। न्यूमिनेटर गिवन है 15 माइनस 4, तो न्यूमिनेटर की जगह लिख देंगे 15 माइनस 4 और डिनोमिनेटर की जगह क्या लिखेंगे 37 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो 37 मल्टीप्लाई माइनस 2। 15 में से 4 गए 11 और 37 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 14, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7 माइनस 74। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 11 और माइनस 74। इसी में स्टूडेंट सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है। सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है एक्सप्रेस द अबव से मुराद ये जो ऊपर आंसर आया रैशनल नंबर with positive denominator, positive denominator। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास आंसर आया हुआ ना ऊपर, ये जो हमारे पास आंसर आया हुआ ये वाला, इसी को हमने पॉजिटिव डिनोमिनेटर में लिखना है। तो स्टूडेंट इसको पॉजिटिव डिनोमिनेटर में लिखने के लिए जो नीचे वाला साइन नेगेटिव होता है हम इसको ऊपर लेके जाते हैं। ये लिख लेंगे -11/74। तो हमारे पास डिनोमिनेटर है जो नीचे वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये था स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।